आज समय और कार्य टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी एक कार्य को क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय के बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा? दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए ने एक काम को किया 45 दिन में और बी ने उस काम को किया 40 दिन में। तो यहाँ पर आ गई दिनों की संख्या और यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 40, 45, 5 पे जाएगा 5 8 40, 5 में 45, 9 72 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 10 और 7 5 35 और 360। एलसीएम आएगा हमारे पास 360। ये आ गया टोटल वर्क। अब हम क्या करेंगे, 40 से 360 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 9 और 45 से 360 को डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 8। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय के बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा? तो यहाँ पर बी एक दिन में कितना कार्य करता है ये देखो आप। बी एक दिन में कार्य करता है हमारे पास 9 वर्क, लेकिन क्वेश्चन में कहा है बी ने तो शेष काम को 23 दिन तक किया है। हम 23 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 23 दिन और 23 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 दिया 27, 9 दूनी 18 और 20। 23 दिन में बी ने 207 वर्क कर दिया, लेकिन हमारे पास कुल कार्य कितना है 360 और 360 में से यदि 207 गए तो शेष कार्य कितना बचेगा 3, 5 और 1। ये शेष कार्य है हमारे पास। अब शेष कार्य को जो है उसको ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया था पहले दिन, ए प्लस बी, और कुल कार्य शेष हमारे पास 153 और ए और बी की स्पीड है हमारे पास 17। इसको डिवाइड करेंगे 17 में 153। तो ए है जो 9 दिन तक कार्य करेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रम से 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए काम करता है 50 दिन में, बी करता है 75 दिन में और सी करता है 20 दिन में। यहाँ पर आ गई दिनों की संख्या। यहाँ लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, इसको आप एक काम करो 5 से डिवाइड कर दो कंप्लीट, तो आएगा 4 और 5 एकम 5 15 और 5 10। ये जाएगा कितने पे, 2 पे जाएगा 2 15 और 5, फिर 5 पे जाएगा 2 3 1 6 10 60 और मल्टीप्लाई 5। एलसीएम आएगा आपके पास 300। तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया 300। यदि हम 20 से 300 को डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 15।
75 से डिवाइड करेंगे यदि हम 300 को, तो हमारे पास आएगा 375। यदि डिवाइड कर दिए 5 से काटेंगे, 15 5 75, 5 छंग 30 और यहाँ पर आएंगे 4। और यदि 50 से डिवाइड करेंगे 300 को, तो हमारे पास आएंगे 6। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए प्लस बी प्लस और सी। फिर एक दिन में कार्य कितना करते हैं, 6 4 10 और 15 25। एक दिन में कार्य करते हैं वे 25 वर्क, लेकिन वे कार्य करेंगे 4 दिन तक। तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिन में वे कार्य करेंगे 100 वर्क। लेकिन अब कुल कार्य है 300 और उसमें 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास 200 बच जाएगा शेष कार्य। और अब कहा है कि सी ने काम छोड़ दिया, ए बी शेष काम को कितना दिन में करेंगे। ए प्लस बी शेष काम है हमारे पास 200। ए और बी की स्पीड कितनी है, यहाँ पर देखो 6 और 4 10, 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 20 दिन में कार्य होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटों में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। ए और प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 18 घंटों में। तो यहाँ पर घंटों की संख्या, लेकिन क्या है 6 घंटे काम करने के बाद ए छोड़ देता है। जब टोटल कार्य है 18 और यदि 6 घंटे काम करने के बाद ए छोड़ेगा तो कार्य 1/3 भाग हो गया। 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ 1/3 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 2/3। ये आ गया हमारे पास शेष कार्य। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जो बी है ना वो शेष कार्य यानी 2/3 शेष कार्य को करता है 36 घंटों में। तो बी एक काम को कितने घंटों में करेगा, 36/2 मल्टीप्लाई में 3, यहाँ से काटेंगे 18, और बी एक काम को करता है 54 दिन में। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा बी उस काम को करता है 54 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 54। ये है टोटल वर्क। 54 से 54 को डिवाइड करेंगे 1, 18 से 54 को डिवाइड करेंगे 3। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि ए अकेला काम करता है तो इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों की स्पीड हमारे पास है 3 और बी की स्पीड है हमारे पास 1। तो बी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ए प्लस और 1 आएगा बराबर में 3। यहाँ से ए की स्पीड आएगी हमारे पास 2 और कुल कार्य हमारे पास है 54 और ए की स्पीड हमारे पास है 2। 2 से डिवाइड करेंगे, ए इस कार्य को करेगा 27 घंटों में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 28 महिला एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाएं तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यदि 28 महिलाएं किसी कार्य एक को करती हैं 36 दिन में, तो यहाँ पर आएगा 36
और यदि हम 28 और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सिंह 48, 8 तिया 24 और यहाँ पर आएगा 28 और 36 दूनी 72, 8 0 और 1008। तो यहाँ पर कुल कार्य आ गया हमारे पास कितना, बराबर में 1008 टोटल वर्क। लेकिन 4 महिला 18 दिन के पश्चात छोड़ती हैं। शुरू में थी 28 महिलाएं और वे 18 दिन के बाद छोड़ लेंगी 4 महिला, लेकिन 18 दिन तक तो 28 महिलाओं ने कार्य किया है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 28 और 18 64, 6 16 और यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास 504 वर्ग हो गया। इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 504, ये आ गया शेष कार्य। अब हमें शेष काम करवाना है 504, लेकिन कहा है कि उसमें जब 18 दिन के बाद 4 महिला गई, तो शुरू में महिला थी हमारे पास 28, अब 4 महिला गई तो हमारे पास महिला की संख्या बचेगी 24 और 24 से इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 4 से करेंगे 6 चौके 24 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा 4 छिंग 24, 6 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो कार्य हो जाएगा 21 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 शिक्षक ए एवं बी एक शैक्षिक कार्य को क्रम से 10 दिनों एवं 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया एवं दूसरा शिक्षक सी शामिल हो गया, जो अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। वह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो यहाँ पर देखो शिक्षक है 3, ए शिक्षक बी और सी, लेकिन ए शिक्षक कार्य करता है एक को 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 60 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 60, ये आ गया टोटल वर्क। 60 से 60 को डिवाइड करेंगे 1, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4, 10 से करेंगे 6, यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है दिनों की संख्याएं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है ए ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। शुरू में ए प्लस बी दोनों कार्य एक साथ शुरू करते हैं, तो वे एक दिन में कितना कार्य करेंगे? ए और बी एक दिन में कार्य करेंगे 10 वर्क, लेकिन उन्होंने 5 दिन तक काम किया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिन में उन्होंने 50 वर्क कर दिया ए और बी ने, लेकिन टोटल कार्य हमारे पास कितना है 60 और 50 वर्क हो गया, शेष कार्य बच गए हमारे पास 10। फिर कहा है कि सी शामिल हो गया दूसरा शिक्षक, तो इसमें बी और प्लस में सी, क्योंकि ए तो काम छोड़कर चला गया 5 दिन के बाद, बी के साथ सी शिक्षक आ गया और शेष कार्य हमारे पास है 10। बी और सी की स्पीड है हमारे पास 4 और 1 5, कुल इससे डिवाइड करेंगे तो बी सी इस कार्य को करेंगे 2 दिन में, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आपने क्या करना है कि बी सी ने लगाए 2 दिन और ए और बी ने दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम यहाँ किया, तो कुल हो गया 5 और 2, कार्य होगा 7 दिन में समाप्त और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, तो बी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन
लगेंगे। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ए और बी, लेकिन ए जो है एक काम को करता है 30 दिनों में और बी पूरे कार्य को करता है 16 दिनों में। यहाँ पर आ गई दिनों की संख्या। अब लेंगे यहाँ पर हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास, यदि हम इसको काटेंगे 2 से डिवाइड करो आप, तो 15 और 8 ये नहीं जाएगा, 15 8 120 और 2 एलसीएम आएगा 240। ये आ गया टोटल वर्क। आप 16 से इसको डिवाइड करो 24 को 240 को। जब 240 को यदि हम 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 चौक 16, 4 छींग 24 और 15। और 30 से डिवाइड करेंगे 240 को तो आएगा यहाँ पर 8। ये आ गई हमारे पास स्पीड। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि बी शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। देखो कुल कार्य हमारे पास कितना है 240, उसमें कहा है कि ए ने आधा काम करके छोड़ दिया 1/2, तो कार्य हमारे पास बच गया 120 शेष। और शेष काम को बी जो है कितना दिन में करेगा, ये देखो बी की स्पीड हमारे पास 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 8 120। बी शेष काम को अकेला करेगा 8 दिनों में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 7, ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए काम करता है 24 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में और सी करता है 12 दिनों में। तो यहाँ पर दिनों की संख्याएं और यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 120। यहाँ पर आ गया टोटल वर्क। 12 से 120 को डिवाइड करेंगे 10, 15 से डिवाइड करेंगे 8, 24 से डिवाइड करेंगे 5। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब बी सी ने कार्य एक साथ प्रारंभ किया तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा। बी सी एक दिन में कार्य करेगा 18 वर्क, लेकिन उन्होंने कार्य 3 दिन तक किया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिन में कार्य हो गया 54 वर्क। अब टोटल कार्य 120 है, इसमें से 54 माइनस करो आप, यहाँ बचेगा 6 और 6 66। शेष कार्य हमारे पास बच गया 66 और अकेला शेष कार्य कितना दिन में करेगा। ए बराबर है शेष कार्य, ए की स्पीड हमारे पास है यहाँ देख सकते हो आप 5, तो यहाँ हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 1/5 दिन में कार्य होगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 8, ए बी और सी अकेले अकेले क्रम से 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना समय चाहिए। 3 व्यक्ति हैं, ए और बी और सी। ए ने कार्य किया है 20 दिन और बी ने किया है 16 दिन और सी ने किया है 30 दिन। तो यहाँ पर आ गई दिनों की संख्याएं। यहाँ लेंगे हम एलसीएम और एलसीएम आएगा हमारे पास, इसको आप क्या करो
2 से काट लो, 10, 8 और 15, और इसको फिर करो 5 से, 2, 8 और 3, फिर 2 से करो 1, 4, 3, 12, 10, ये हो गया 120। एलसीएम आएगा आपके पास 240। ये आ गया टोटल वर्क। अब 30 से 240 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 8, और 240 को हम यदि 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और 6 और 4 और 15, और 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, और हमारे पास आ गई ये स्पीड। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि ए बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया। ए बी ने, ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एक दिन में ए बी काम करेगा 12 और 15, यहाँ पर आएगा 27 वर्क। ये काम करते हैं 4 दिन तक, और 4 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 4 दिन में कार्य कितना होगा? 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 108 वर्क हो गया 4 दिन में। लेकिन कुल कार्य हमारे पास है 240। यदि उसमें से हम 108 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, 3 और 1, शेष कार्य बच गया हमारे पास 132। और शेष कार्य को सी कितने समय में पूरा करेगा? तो शेष कार्य 132 है, सी की स्पीड है 8, यहाँ लिखेंगे 8 और 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 एकम 8, बचेगा 5, 52, और ये जाएगा 8 छिंग 48, और ये बचेगा 4 और 8, और इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 16 सही 1/2 दिन में कार्य होगा, और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राम और श्याम एक काम को क्रम से 6 सही 2/3 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। शेष काम को श्याम अकेले ही कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो यहाँ पर है आर से मानेंगे राम, एस से मानेंगे श्याम। राम जो है एक कार्य को करता है 6 सही 2/3 दिन में, इसको कंप्लीट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 20/3। तो राम एक काम को करता है 20/3 दिन में, और श्याम जो है एक काम को करता है 15 दिनों में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ये आ गया टोटल वर्क। 15 से डिवाइड करेंगे 60 को 4, 20 से करेंगे डिवाइड 60 को तो आएगा 3, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास स्पीड, और यहाँ पर है दिनों की संख्याएं। अब क्वेश्चन में क्या है? मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं राम और श्याम। राम प्लस श्याम, पहले वे एक दिन में कितना कार्य करेंगे? एक दिन में वे कार्य करेंगे 13 वर्क। अब वे 4 दिन तक कार्य करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौकू 52 वर्क होगा 4 दिन में। कुल कार्य है 60, इसमें 52 माइनस करेंगे, शेष कार्य बचेगा हमारे पास 8। अब शेष कार्य को श्याम कितने दिन में करेगा? शेष कार्य 8 है, और श्याम की स्पीड कितनी है हमारे पास? यहाँ देखो 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 दिन में श्याम उस कार्य को करेगा, और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10, ए बी और सी अकेले अकेले एक काम को क्रम से 24 दिन, 16 दिन और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए एक काम को करता है 24 दिन में, बी करता है 16 दिन में और सी करता है 32 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। तो ये देखो 8 से कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो आएंगे 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। फिर ये कटेगा 2 से, 2 से कटेगा 3, 1 और 2, यहाँ पर आएंगे 6। हमारे पास 8 दूनी 16 और 6, एलसीएम आएगा 96। ये आ गया टोटल वर्क। अब 32 से यदि हम 96 को डिवाइड करेंगे आएगा 3, 16 से करेंगे 6, 24 से करेंगे 4। यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है दिनों की संख्याएं। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं। तो शुरू में ए प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे वे? ए और सी एक दिन में कार्य करेंगे 4 और 3 7 वर्क। लेकिन उन्होंने कार्य किया 6 दिन तक, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दिन में कार्य हो गया 42 वर्क। टोटल कार्य है 96 और 42 वर्क हो गया। शेष बचेगा हमारे पास 54 कार्य। उसके बाद कहा है कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी अकेले को कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर है बी, शेष कार्य है हमारे पास 54, बी की स्पीड हमारे पास है 6, 6 से काटेंगे 6 निम 54 और 9 दिन में शेष कार्य पूरा होगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 11, ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रम से 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा हुआ। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी। ए काम करता है 18 दिन में और बी करता है 36 दिन में और सी काम करता है 54 दिनों में। तो यहाँ पर आएगा दिनों की संख्या और एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, इसको 18 से डिवाइड करेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 8 से 48, 4 6 10 108। एलसीएम आएगा हमारे पास 108। ये आ गया टोटल वर्क। अब 54 से 108 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 और 18 से 108 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 108/18। 3 से काटो आप, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, फिर 3 छिंग 18, 6 36, यहाँ पर आएगा 6। ये आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है कि लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, परंतु उन्होंने काम एक साथ ही शुरू किया था। तो बी एक दिन में कितना काम करता है ये देखो आप। बी एक दिन में काम करता है 3 वर्क और बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, तो 5 दिन में वो कितना काम छोड़ गया है बी, 5 या 15 वर्क। लेकिन सी ने काम छोड़ा कितना दिन, सी एक दिन में काम करता है 2 वर्क, लेकिन सी ने 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो सी उस 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेगा वो 20
वर्क। तो यहाँ पर देखो आप इसको जोड़ेंगे एक तो और इस समीकरण को, तो 15 दिन में कुल कार्य कितना होगा हमारे पास यहाँ 35 वर्क। ये वो कार्य है जो बी और सी ने पहले ही छोड़ दिया था। तो 108 में हम जोड़ देंगे 35, क्योंकि इन्होंने ये कार्य छोड़ दिया तो वापस इसी वर्क में हम जोड़ देंगे इस कार्य को। तो कुल कार्य हो जाएगा हमारे पास 8 5 13 और 143। अब तीनों एक साथ काम करेंगे। तीनों की स्पीड कितनी है हमारे पास 6 3 9 और 1 11। ए प्लस बी प्लस और सी बराबर 143 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 11 कम 11 11 33। 13 दिन में कार्य पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रम से 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो यहाँ पर 2 व्यक्ति ए और बी। ए काम करता है 8 दिन में, बी उसी काम करता है 12 दिन में। यहाँ पर दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 24, ये आ गया टोटल वर्क। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे 2, 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने, ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में वर्क करता है 3, लेकिन 2 दिन पहले छोड़ा उसने कार्य, तो 2 दिन में उसने कितना कार्य छोड़ दिया? 6 वर्क। जो ये कार्य ए ने छोड़ दिया, इस कार्य को वापस टोटल कार्य में जोड़ देंगे हम। टोटल कार्य है हमारे पास 24 और 6 जोड़ेंगे, कुल कार्य हो गया 30। अब ए ने जो कार्य छोड़ दिया ना, वो वापस इसी में जोड़ दिया, तो ए का कार्य अब पूरा हो गया। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 30 कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो ए और बी की स्पीड हमारे पास 5 हो जाएगी कुल, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 30। तो ये कार्य 6 दिन में पूरा हो जाएगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 40 पुरुष एक कार्य को दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन के बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य पूरा करने में अब वे कितने दिनों का समय लेंगे? तो शुरू में 40 पुरुष हैं, किसी एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, यहाँ करेंगे 18 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 720 टोटल वर्क। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 40 जो पुरुष हैं वो 9 दिन तक काम करते हैं, तो 9 दिन में काम करेंगे 360, तो ये कार्य हो गया। इसमें से घटाएंगे 720 में से, तो यहाँ बचेगा 360 शेष कार्य। अब 5 पुरुष और उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में अब वे कितने दिनों का समय लेंगे? शेष कार्य हमारे पास 360। शुरू में व्यक्तियों की संख्या है हमारे पास 40, 5 और आ गए, हमारे पास कुल संख्या होगी 45 व्यक्तियों की। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 9 से काटेंगे, तो यहाँ पर आएगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45, और यहाँ पर आएगा 8 दिन में शेष कार्य पूरा हो गया और आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रम से 21 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं और ए काम की शुरुआत करता है तो यह काम खालिस्तान पूरा हो जाएगा। ए जो है इस काम को करता है 21 दिनों में, लेकिन बी इस काम को करता है 24 दिनों में। तो यहाँ पर दिनों की संख्या और यहाँ लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास, इसको 7 से यानी ये कटेगा 3 से, 3 7 21, 3 8 24, 8 7 56 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18 और 5 15 और 16। एलसीएम आएगा 168। ये आ गया टोटल वर्क। अब 24 से 168 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 4 से काटेंगे, 4 सिंह 24, 4 चौक 16 और 2 का 2, यहाँ पर आएगा 7। और यदि 21 से 168 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर आएगा 8 और ये आ गई स्पीड। अब आपसे क्वेश्चन में कहा यदि वे एक एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, ए काम की शुरुआत करता है, ए जो है पहले दिन काम करेगा तो वो ए जो है एक दिन में कार्य करता है 8 वर्क। उसके अगले दिन बारी है बी की, एक दिन ए काम करेगा, उसके बाद बी, फिर ए काम पे जाएगा, फिर बी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है, बी एक दिन में कार्य करेगा 7 वर्क। तो यहाँ पर देखो कि 2 दिन में कितना कार्य हो गया, 2 दिन में कार्य हो गया हमारे पास 15 वर्क, लेकिन हमें तो कार्य करवाना है 168। तो यहाँ पर ऐसी संख्या सोचें कि जो मल्टीप्लाई करें हम और 168 के पास पहुँच जाएं। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 11 से, तो यहाँ पर हो गए 22 दिन और वर्क हो गया हमारे पास कितना, 15 15 15 और 165 वर्क हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद शुरुआत करेगा ए काम करने की। ए एक दिन में कितना कार्य करता है, लेकिन हमें 22 दिन में ये कार्य हो गया। अब कार्य शेष कितना रहेगा, इसमें माइनस करेंगे 3, तो 3 और इसके डिवाइड में आएगा बी की बारी है, अब नहीं सॉरी ए की। ए एक दिन में काम करता है 8, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 22 सही 3/8 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 30 पुरुष एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके एक साथ काम करना शुरू करने के 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ काम में जुड़ गए। शेष काम को पूरा होने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो यहाँ पर 30 पुरुष हैं, किसी एक कार्य को करते हैं 24 दिन में, तो यहाँ पर कुल कार्य होगा हमारे पास कितना, 72, यानी 720 है टोटल वर्क। लेकिन शुरू में 12 दिन तक तो 30 पुरुष काम करते हैं, 30 मल्टीप्लाई में 12, ये कार्य करेंगे 360 और इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 360 शेष कार्य। अब शेष कार्य हमारे पास है 360, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 12 दिन के बाद 10 पुरुष और उनके साथ काम में जुड़ गए, तो शेष काम को पूरा होने में कितने दिनों का समय लगेगा। शुरू में थे 3 पुरुष, 10 पुरुष और आ गए, कुल पुरुषों की संख्या हो गई हमारे पास 40। इसको काटेंगे हम 0 से 0 और 4 से काटेंगे 4 9 36। शेष कार्य 9 दिन में पूरा हो जाएगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके एक साथ कार्य आरंभ करने
के 9 दिन बाद 5 पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में अब वे कितने दिनों का समय लेंगे? 40 पुरुष हैं, एक कार्य को करते हैं 18 दिनों में, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 720 आएगा टोटल वर्क। लेकिन 9 दिनों के बाद 5 पुरुष और उनके साथ शामिल हो गए, तो 40 पुरुषों ने 9 दिन तक तो काम कर दिया, तो यहाँ पर आएगा 9 चौक 36, 360, तो इसमें माइनस करेंगे 720 में से, तो यहाँ पर आएगा 360। ये आ गया हमारे पास शेष कार्य। अब क्वेश्चन में कहा है कि 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में अब वे कितने दिनों का समय लेंगे? अब शेष कार्य हमारे पास 360 और 9 दिन तक तो कार्य हो चुका, लेकिन उसके बाद 40 पुरुष थे शुरू में और 5 पुरुष और आ गए, यानी कुल पुरुषों की संख्या होगी 45। तो 45 से हम इसको डिवाइड करेंगे शेष कार्य को, ये कटेगा 5 से, 5 से काटो या 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, तो यहाँ पर 5 अट्ठे 40, 8 दिन में कार्य पूरा होगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 17, 60 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा? तो शुरू में थे 60 आदमी, वे एक काम को करते हैं 40 दिनों में, तो टोटल वर्क आएगा हमारे पास 2400। लेकिन क्वेश्चन में कहा है हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। आदमी की संख्या है हमारे पास 60, तो पहले 10 दिन काम करेंगे, ये कार्य करेंगे कुल 600, लेकिन अगले जो 10 दिन आएगा उसमें 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो यहाँ आदमी की संख्या बचेगी 55, यहाँ पर आएंगे 550, और अगले 10 दिन में 5 आदमी फिर काम छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर आदमी की संख्या है 50, यहाँ पर आएंगे 500, और अगले 10 दिन में 5 आदमी फिर काम छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर आएगा 45, ये आगे 450। आप देख लो कितना वर्क हो चुका अब तक, तो 550 और 450 कुल हो गया 1000 वर्क, और 600 और 500 1100, कुल वर्क हो गया हमारे पास 2100, लेकिन वर्क तो हमें करवाना है 2400, 300 कार्य और बच गया हमारे पास। अब जो 2100 कार्य हुआ है कितने दिनों में हुआ है? 10 10 10 और 10, 40 दिन में कार्य हो गया 2100, शेष कार्य बच गया 300, और व्यक्तियों की संख्या हमारे पास आएगी आगे, अगले जो दिन आएंगे इन्होंने 5 व्यक्ति और कम होंगे, तो हम करेंगे 40 से डिवाइड, तो यहाँ पर 40 का 40 और 1 0 से 1 0 काटेंगे, और फिर करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आगे सॉल्यूशन, 30/4, तो 40 और इसको काटेंगे हम 7 चौक 28, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा आपके पास, प्लस में 7 चौक 28 और 1/2, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47, और इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो 0 लगा लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 47.5 दिन में कार्य पूरा होगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 18, ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, वे मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देता है। कितने दिनों में ए अकेला शेष कार्य
का 60% पूरा करेगा। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए जो काम करता है 35 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में। यहाँ पर है दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 105। ये टोटल वर्क 15 सत्ते 105 और 35 से 105 को डिवाइड करेंगे आएगा 3। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब वे 8 दिन तक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। ए प्लस बी एक दिन में कार्य कितना करते हैं वे? एक दिन में कार्य करेंगे 3 और 7 10 वर्क, लेकिन वे 8 दिन तक मिलकर करते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दिन में कार्य होगा 80 वर्क, लेकिन 105 कार्य हमें करवाना है और 80 हो गया तो शेष कार्य हमारे पास बच गया 25। अब क्या है कि ए जो अकेला शेष कार्य 25 है, उसका 60% का अपॉन में 100 आएगा। और ए की स्पीड हमारे पास 3 से करेंगे इसको डिवाइड। अब 20 से काटो आप, 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 3 से 3 और इस 5 से काटो आप 5 25। ए अकेला उस कार्य को करेगा 60% भाग 5 दिन में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 19, एक्स वाई और जेड एक काम को क्रम से 46 दिन 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया। जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ जाता है, तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया? तो यहाँ पर है 3 व्यक्ति, यहाँ पर है एक्स वाई और जेड। अब एक्स ने जो एक काम किया मान लीजिए एक्स दिन तक, फिर उसके 2 दिन के बाद वाई आएगा, 2 दिन के बाद, लेकिन हम इसमें 2 माइनस कर देंगे ताकि ये एक्स के बराबर शुरू से काम करना शुरू कर दे। फिर क्या है जो जेड वो आता है 8 दिन के बाद, तो हम इसको भी 8 में से माइनस कर देंगे ताकि तीनों एक साथ काम शुरू कर दें। अब एक्स ने जो कार्य किया वो किया 46 दिन में, लेकिन वाई ने जो कार्य किया वो किया 92 दिन में। यहाँ पर देखो 92, और जेड ने जो कार्य किया वो किया 23 दिन में। तो इनके बीच में लगा हुआ प्लस, और ये एक कार्य करते हैं कुल। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, ये आएंगे 92 और 46 को 92 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 2x प्लस में 92 से 92 को डिवाइड करेंगे आएगा 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 को, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 2 और प्लस का निशान। यदि हम 92 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और माइनस का 32, और ये एक काम को करते हैं तो ये 92 है जो परली तरफ चल जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड से सॉरी मल्टीप्लाई में। तो यदि हम इनको जोड़ेंगे 2x 1x 3x और 4 7x, और ये हो जाएंगे माइनस के 34 बराबर 92। तो यहाँ पर 7x और 34 जब पहली तरफ जाएगा तो उसमें 92 में जुड़ेगा, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 126। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 126 डिवाइड बाई 7, इसको काटेंगे 7 एकम 7, 5 बचेगा 7 8 56। x जो है वो 18 दिन में कार्य करेगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 20, एक कार्य को
48 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% कितने समय में पूरा करेगा? ए जो है एक कार्य करता है 48 दिनों में, लेकिन बी करता है उस कार्य को 60 दिनों में समाप्त। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 4 पंजे 20 और 12 से करें तो 2, एलसीएम आएगा 240। ये आ गया टोटल वर्क। तो यहाँ पर 240 को 60 से डिवाइड करेंगे 4 और यहाँ पर आएगा 5। ये आ गई स्पीड। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ए प्लस बी। फिर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एक दिन में कार्य करते हैं 9 वर्क, 5 और 4 9। लेकिन हमें कार्य करवाना है 12 दिनों तक, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दिन में ए बी कितना कार्य करेंगे? 12 दिन में 108 वर्क। ये कार्य हो चुका। अब टोटल कार्य है 240 और 108 में से माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पर आएगा 2 3 और 132। शेष कार्य बच गया हमारे पास 132। अब क्वेश्चन में कहा है कि बी शेष कार्य का 25% भाग कितने समय में करेगा? तो यहाँ पर देखो शेष कार्य 132 है, इसका 25% आएगा 25/100। लेकिन बी की स्पीड हमारे पास 4, हम इसको 4 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर काटेंगे 25 चौकू 100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो यहाँ पर आएगा 33/4। इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे हम, तो यहाँ पर ये आएगा 8 चौक 32 और आएगा हमारे पास 1/4। लेकिन आपको जो आंसर दिया गया है ये दिन और घंटों में दिया गया है, तो जो ये कार्य होगा ना, ये कार्य होगा 8 तो लगेंगे दिन, और जो आया हमारे पास 1/4। हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, तो यहाँ काटेंगे तो ये आएगा 6 घंटे। तो जो ये कार्य होगा ये होगा 8 दिन और 6 घंटे में, और आंसर क्वेश्चन नंबर 21। ए काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है एवं बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने काम करना जारी रखा, कितने दिनों में संपूर्ण कार्य हुआ? तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए एक काम को करता है 25 दिन में, लेकिन बी उसी काम को करता है 20 दिन में। यहाँ पर आगे दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 100, ये आ गया टोटल वर्क। 20 से 100 को डिवाइड करेंगे 5, 25 से करेंगे 4, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया और लेकिन बी ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो शुरू में ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एक दिन में कार्य करेंगे ए और बी 4 और 5 9 वर्क, लेकिन वे कार्य करते हैं 4 दिन तक। तो ए बी ने 4 दिन तक कर दिया 36 वर्क। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब ए काम जारी रखता है, तो ए जो है अकेला करेगा उस काम को, तो टोटल कार्य है 100, 36 कार्य हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 4 और 9 6 64 वर्क बच गया शेष। तो शेष कार्य है हमारे पास 64।
यदि एक स्पीड हमारे पास है 4, मैं 4 से डिवाइड करूंगा इसको, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, तो ए ने यहाँ पर लगा दी शेष कार्य करने में 16 दिन, लेकिन यहाँ पर ए और बी ने मिलकर दोनों ने किया था 4 दिन कार्य, तो 16 प्लस में 4 कुल लगेगा 20 दिन में कार्य पूरा होगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 22, एक्स वाई और जेड एक काम को क्रम से 46 दिनों और 92 दिनों और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने कार्य शुरू किया, 7 दिनों के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया, और यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ गया, वाई ने कितने दिनों तक काम किया? तो यहाँ पर है 3 व्यक्ति, एक्स वाई और जेड। एक्स ने जो काम किया मान लीजिए एक्स दिनों तक, उसके बाद कहा है क्वेश्चन में कि 7 दिन के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। अब एक्स में से माइनस कर देंगे 7, क्योंकि एक्स ने जो कोई काम शुरू किया तो उसके ये कह रहा है कि 7 दिन बाद आएगा प्लस में, लेकिन हम इसको माइनस कर देंगे वापिस, तो एक्स और ये जो वाई है ये दोनों एक साथ ही काम शुरू करेंगे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक्स में से माइनस करेंगे 8 को, ताकि जेड भी इसके प्रारंभिक कार्य, ताकि जेड भी इनके साथ ही काम करना शुरू कर दे। अब एक्स जो कार्य करता है वो करता है 46 दिन में, लेकिन वाई करता है 92 दिन में, और जेड करता है 23 दिन में। तो यहाँ पर बराबर में आएगा एक काम था वो, तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, बीच में आएगा प्लस का चिन्ह, एलसीएम आएगा हमारे पास 92, तो यहाँ लेंगे एलसीएम, 46 से 92 को डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस में 92 से 92 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x और माइनस का 7 प्लस में, और 92 को यदि हम 23 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 4x और माइनस का 8 चौक 32, और ये जो 92 है ये यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएंगे 92, तो हम यहाँ इसको हटा देंगे। अब 2x 1x और 4x कुल हो गया हमारे पास 7x, और माइनस का हो गया 39 बराबर में 92, और 7x 39 परली तरफ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये 92 में यदि हम 39 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 131, 131। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी 131/7। आपसे क्वेश्चन में कहा है y ने कितने दिनों तक काम किया, तो y कहाँ पर है, y ये रहा हमारे पास, और इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम x माइनस 7 में, क्योंकि x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ कर देता हूँ, x माइनस 7, x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, देखो 131/7 और फिर माइनस का 7, एलसीएम लेंगे यदि हम तो यहाँ पर हो जाएंगे ये 131 माइनस 49 और बटे 7, ये बचेंगे हमारे पास कितना, यदि 131 माइनस करेंगे 49, 11, 2 और 12 और 8, यहाँ पर बचेंगे 82, और 82 को 7 से डिवाइड करो आप तो कितने आएंगे, मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, 82 डिवाइड में 7, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास 7 एकम 7, और बच गया आपके पास ये हो गए 12, और फिर 7 पे जाएगा 1 पे, और बच गए 5, तो ये आ जाएंगे 11 सही 5/7 दिनों में y कार्य करेगा और आंसर